आखिर भारत कैसे बना परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र? चलिए जानते हैं छोटी सी कहानी के जरिए। 11 मई 1998 जब भारत विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, तमाम बंदिशों के बाद भी भारत ने चुनौतियों से लड़कर खुद को विश्व पटल पर छठवीं परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस उपलब्धि को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के साथ में साझा किया और बताया कि भारत भी अब छठवीं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। लेकिन भारत के लिए ये परीक्षण चुनौतियों से भरा हुआ था। 1954 में भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन किया गया। एटॉमिक शक्ति बनने की तरफ भारत का ये पहला कदम था। विश्व स्तर पर भारत की निंदा की जाने लगी। भारत को रोकने के लिए अथक प्रयास किए गए। अमेरिका पूरी तरह से भारत को रोकने में लगा हुआ था। लेकिन साल 1998 में भारत में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए और सत्ता में आई एनडीए की सरकार। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सत्ता में आने के महज 2 महीने के अंदर ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। इस मिशन को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। शुरुआती तौर पर इस मिशन के बारे में सिर्फ 5 लोगों को पता था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर इन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी साइंटिस्ट थे वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। इन साइंटिस्ट को पोखरण के लिए निकलना था। पोखरण जाने के लिए इन साइंटिस्ट के परिवार वालों से भी इस प्रोजेक्ट को बहुत ही गोपनीय रखा गया और साइंटिस्ट ने अपने परिवार वालों से कहा कि दिल्ली में कुछ जरूरी काम है, उसी से रिलेटेड वो दिल्ली जा रहे थे। साइंटिस्ट को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो अपने परिवारजनों से भी बात कर सके। 20 दिन के लिए उनके फोन जो है वो बंद कर दिए थे। मिशन को सीक्रेट रखने के लिए साइंटिस्ट अपना नाम बदलकर पोखरण की तरफ निकल गए। पोखरण पहुंचने के बाद उनको सैनिकों की वर्दी दे दी जाती है, मतलब आर्मी मैन की वर्दी दे दी जाती है। इन लोगों के नाम बदल दिए गए, इन लोगों की पहचान बदल दी गई। अब साइंटिस्ट तो पोखरण पहुंच चुके थे, लेकिन अब बात आती है परमाणु बमों को पोखरण तक पहुंचाने की। क्योंकि इस मिशन को बहुत ही सीक्रेट रखना था, अब इन बमों को पोखरण तक पहुंचाना था। इन बॉम्ब्स का कोड नेम रखा गया था। इसका कोड नेम था कैंटीन पिस्तूल्स। इन बॉम्ब्स को गेंद के साइज में बनाया गया। उसको इस तरह से पैक किया गया कि किसी को भी इस बात की भनक ना लगने पाए कि आखिर ये क्या है। इसके बाद इन बॉम्ब्स को एक ब्लैक बॉक्स में डालकर, एक काले बक्से में डालकर पैक किया गया। साइंटिस्ट ने अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से ये बोला कि साउथ के रिसर्च सेंटर में इन बॉक्स को भेजना है, ये कुछ रिसर्च से रिलेटेड सामान है। इस तरह से प्लेन की हेल्प से सारे के सारे बॉम्ब्स को एक काले बक्से में बंद करके बहुत ही सावधानी पूर्वक पोखरण पहुंचाया गया। इस तरह से इन बॉम्ब्स को पोखरण तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से सच्चाई भी छुपानी और प्रोजेक्ट को बहुत सीक्रेटली सक्सेसफुल भी बनाना था। अमेरिका बाज की तरह भारत पर नजर रख रहा था। अमेरिका की नजरों से बचकर प्रोजेक्ट पर काम करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए भारत के साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया कि वो रात के समय काम करेंगे और दिन के समय जो अमेरिका नजर रख रहा है भारत पर, इस बात का एहसास अमेरिका को नहीं हो पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने रात के समय काम करना बेहतर समझा। अब समय आ चुका था 11 मई, जब इस रिसर्च का रिजल्ट घोषित करना था। साइंटिस्ट को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के गांव में रेडिएशन फैल जाए। साइंटिस्ट ने हवा के स्थिर होने का इंतजार किया और फाइनली कुछ समय के बाद हवाएं जो है वो स्थिर हो गई। हवाओं के स्थिर होते ही इस पूरे मोर्चे को अब एपीजे अब्दुल कलाम और राजा गोपाल चिदम्बरम ने इस पूरे मोर्चे को संभाल लिया। 3:45 पर पूरा पोखरण थर्राया था। लेकिन इसके बाद हर एक साइंटिस्ट के हर एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हर किसी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। रेगिस्तान की जमीन से भारत ने पूरी दुनिया को अपनी पहचान करवाई। रेगिस्तान की जमीन से भारत माता के जय के नारे गूंजे। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया गया और उन्हें ये खुशखबरी दी गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को कुछ इस तरह से संबोधित किया। At 15:25 hours
India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. और इसी सफलता के बाद भारत में 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी एक छोटी सी कहानी कि कैसे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर मैं आती रहूंगी। तो चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।